जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आप जानेंगे साल 2026 में नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ में जानेंगे इस साल माता की सवारी का क्या है संकेत। पंचांग के अनुसार इस वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 19 मार्च प्रातः 6:52 से आरंभ होकर 20 मार्च प्रातः 4:52 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार नवरात्रि का शुभारंभ 19 मार्च से होगा। 9 दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व का समापन 27 मार्च को रामनवमी के दिन होगा। चैत्र नवरात्रि मां अम्बे की भक्ति के साथ ही संयम और साधना का महापर्व है। इन दिनों में की गई उपासना और जप तप कई गुना फलदायी मानी जाती है। नवरात्र के त्योहार का पहला दिन घट स्थापना या कलश स्थापना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ 9 दिवसीय पूजा का आरंभ होता है। इस वर्ष घट स्थापना के लिए प्रातः 6:52 से 7:43 तक का समय विशेष शुभ रहेगा। इसके अतिरिक्त दोपहर के अभिजीत मुहूर्त में 12:05 से 12:53 तक भी कलश स्थापना की जा सकती है। शास्त्रों के अनुसार शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक स्थापित किया गया कलश घर में सुख समृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। तो आइए जाने कलश स्थापना और पूजन विधि। नवरात्र के प्रथम दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके पश्चात माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब एक मिट्टी के पात्र में स्वच्छ मिट्टी भरकर उसमें जौ बोएं। ये जौ समृद्धि और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। फिर एक तांबे या मिट्टी के कलश में जल भरें और उसमें सुपारी, सिक्का तथा अक्षत डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें और नारियल को लाल वस्त्र में लपेटकर स्थापित करें। इस कलश को देवी की चौकी के समीप स्थापित करें। इसके बाद अखंड ज्योति प्रज्वलित करें, जो पूरे 9 दिनों तक निरंतर जलती रहे। यदि अखंड ज्योति संभव ना हो तो प्रतिदिन पूजा के समय दीपक अवश्य जलाएं। पूजन के समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करें। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या सुनें और अंत में आरती के साथ पूजा संपन्न करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ माँ अम्बे की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन माना गया है। ये पाठ मानसिक शक्ति को बढ़ाता है और भय बाधाओं तथा नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। नियमित पाठ से साधक के जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है और शत्रु बाधाएं दूर होती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पाठ रोगों से रक्षा करता है तथा मन को शांति प्रदान करता है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका पाठ करता है उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आते हैं। अब आइए जान लेते हैं साल 2026 में माता रानी का आगमन किस वाहन से होगा और इसका क्या है संकेत। अगर नवरात्र की शुरुआत रविवार या सोमवार को होती है तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। अगर नवरात्र शनिवार या मंगलवार से शुरू होती है तो माता घोड़े पर आती हैं। अगर नवरात्र गुरुवार या शुक्रवार से शुरू होती है तो माँ दुर्गा डोली में सवार होकर आती हैं। और अगर नवरात्रि बुधवार से शुरू होती है तो माता नाव पर सवार होकर आती हैं।
साल 2026 में चैत्र नवरात्रि गुरुवार से शुरू हो रही है, इसलिए इस बार माँ दुर्गा का आगमन डोली पर माना जाएगा। माता दुर्गा के पालकी पर आने का अर्थ वैसे अशुभ माना जाता है। ये देश दुनिया में महामारी बीमारी का भी संकेत होता है। इसके साथ ही व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए भी ये शुभ संकेत नहीं होता है। जब देवी हाथी पर आती हैं तो अधिक वर्षा का संकेत मिलता है। अगर माता घोड़े पर आती हैं तो युद्ध या तनाव की संभावना बढ़ सकती है। अगर माता नाव पर आती हैं तो लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने का संकेत माना जाता है। वहीं अगर माता डोली पर आती हैं तो इसे कई बार महामारी या स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की आशंका के रूप में भी देखा जाता है। देवी भागवत के अनुसार माता की विदाई का वाहन नवरात्र के अंतिम दिन के वार से तय होता है। अगर नवरात्र का अंतिम दिन रविवार या सोमवार हो तो माता भैंसे पर सवार होकर जाती हैं, जिससे रोग और शोक बढ़ने का संकेत माना जाता है। अगर अंतिम दिन शनिवार या मंगलवार हो तो माता मुर्गे पर सवार होकर जाती हैं, जिसे दुख और कष्ट बढ़ने का संकेत माना जाता है। अगर अंतिम दिन बुधवार या शुक्रवार हो तो माता हाथी पर सवार होकर जाती हैं, जिसे अच्छी वर्षा और समृद्धि का संकेत माना जाता है। अगर अंतिम दिन गुरुवार हो तो माता मनुष्य के कंधों पर सवार होकर जाती हैं, जिसे सुख और शांति बढ़ने का संकेत माना जाता है। साल 2026 में रामनवमी 26 मार्च को है, जबकि नवरात्रि का प्रभाव 27 मार्च तक माना जाएगा। 27 मार्च शुक्रवार का दिन होगा। इस कारण शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा की विदाई हाथी पर मानी जाएगी। हाथी पर विदाई को शुभ संकेत माना जाता है और इसे अच्छी वर्षा, समृद्धि और खुशहाली से जोड़ा जाता है। पंचांग के अनुसार साल 2026 में चैत्र नवरात्र की शुरुआत 19 मार्च गुरुवार से होगी। इस दिन घट स्थापना के साथ नवरात्र का आरंभ होगा। नवरात्र के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी और इसका समापन 26 मार्च को रामनवमी के दिन होगा। इस दिन भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है और इसी के साथ चैत्र नवरात्रि का भी समापन माना जाता है।